अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू नंबर 44। इट्स अ वेरी प्रीमियम टेक रिव्यू। इसके अंदर आपको फ्यूजी फिल्म का एक नया हाइब्रिड इंस्टेंट फिल्म कैमरा दिखाने जा रहा हूँ, स्पीगन की ट्रैवल टेक एसेसरीज दिखाने जा रहा हूँ, उसके साथ साथ ESR का एक बड़ा कमाल का आईफोन 16 प्रो के रिलेटेड एक केस है वो दिखाऊंगा। एक बड़ी कमाल की टाइप सी केबल है जो कि आपने शायद इंस्टाग्राम पे भी पहले देखी होगी। गैलेक्सी वॉच पे क्यों अपग्रेड किया है वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इस टेक रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया करें। अगर किया हुआ है सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। वांट टू अचीव 100,000 सब्सक्राइबर माइलस्टोन दिस ईयर। आई नीड योर सपोर्ट। आप मेरा कंटेंट देखोगे, आप कहोगे थोड़ा सा यूनिक है यार दूसरे यूट्यूबर से, तो आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा मेरा कंटेंट देखने का। आई नीड योर सपोर्ट इन दिस मैटर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टेक रिव्यू नंबर 44। तो सबसे पहले अपना टेक रिव्यू स्टार्ट करते हैं फ्यूजी फिल्म के इंस्टेक्स मिनी ईवो से। ये एक हाइब्रिड कैमरा है, यानी कि ये आपको पिक्चर प्रिंट भी करके देता है और उसका एक डिजिटल व्यू भी दिखाता है एक छोटी सी LCD में। ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। इससे पहले जब मेरे पास कैमरा था वो मैंने सेल कर दिया था, फिर मैंने इस पे इसलिए अपग्रेड किया है क्योंकि इसके अंदर दो बहुत ही कमाल के ऐसे फीचर्स हैं जिनको जान के आपको भी बड़ी खुशी होनी है। इसको चार्ज किया जाता है, जिसके साथ आपको टाइप A to टाइप C केबल मिलती है। इसमें कोई सेल नहीं डलते। साथ एक शोल्डर बेल्ट मिलती है गले में टांगने के लिए, इसको जो भी आप कह सकते हैं, लैनियार्ड कह सकते हैं। और ये कैमरा बॉडी इटसेल्फ है, वजन में थोड़ा हैवी कैमरा, यानी ऐसे नहीं फील आता आपको कि आपने प्लास्टिक का कैमरा उठाया हुआ है सारा प्लास्टिक का ही बना हुआ। कंपनी क्लेम करती है कि ये एक हाइब्रिड फिल्म कैमरा है। हाइब्रिड हमेशा उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे दो टेक्नोलॉजी आपस में मिक्स होती हैं। जैसे इस कैमरे में एक डिजिटल स्क्रीन भी है सामने, और उसके साथ साथ ये साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ से पिक्चर भी प्रिंट होकर बाहर निकलती है। इसकी वजह से इस डिजिटल कैमरे को, क्योंकि उन्होंने प्रिंटर भी बनाया है, तो इसको हाइब्रिड फिल्म कैमरा कहते हैं। ऊपर आपको एडवांस फिल्म लीवर मिलते हैं, टॉप के ऊपर आपको एक शटर बटन मिलता है, फ्लैश टेस्टर मिलता है, उसी के साथ साथ एक व्हील है जिसकी मदद से आप इसके मोड्स चेंज करते हो, और सामने ऑन ऑफ का एक लीवर है। अब इस कैमरे के साथ आपको एक कैट्रिज मिलती है जिसमें 10 तस्वीरें होती हैं। बाद में आपको सेपरेटली खरीदनी पड़ती हैं और ये थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए आपने वही पिक्चरें प्रिंट करनी होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कवर बायर आ जाता है जो कैट्रिजेस का कवर होता है, और आपने बाद में ये लीवर खींचना होता है, तो जो भी पिक्चर आपने खींची होती है वो यहाँ से प्रिंट हो जाती है। एक तो इसका सबसे मज़े का फ़ायदा, आपके पैसे सेव होते हैं और आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर होती है बस वही प्रिंट करते हो। दूसरा, इस कैमरे का जो सबसे तबाहियां उतारने वाला फ़ायदा है वो ये है कि आप अपने मोबाइल की गैलरी की कोई भी पिक्चर चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने पिक्चर प्रिंट की थी। अब ये कैमरा पहले वाले कैमरे से डबल प्राइस में आता है, बट इसके फीचर्स भी डबल है। इसी के साथ साथ मैंने सोचा था अब ये थोड़ा कॉस्टली है कैमरा, तो क्यों ना इसके साथ एक पाउच ले लेता हूँ। इसी का ही पाउच था जो अमेजोन पे लगा हुआ था। तो कैमरा इसमें जैसे ही आप डालते हो ना, इसका बटन अपने आप शिफ्ट हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है। फिर जब इसको आपने निकालना होता है बाहर, तो इसका अपने आप वो लीवर खींचा जाता है, और जैसे ही पाउच से बाहर निकालते हो कैमरा ऑन भी हो जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसूस का वो प्रोडक्ट है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दिखाया था। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे पहले आ जाती हैं मेरे यूट्यूब पे आने से पहले। तो ये जो है ना, एक बेसूस की बड़ी कमाल की फास्ट चार्जिंग केबल है जो कि टाइप C to टाइप C है, और इसके अंदर एक सबसे यूनिक फीचर है जिसकी वजह से मैंने इसको अपने चैनल पर आपको दिखाना है, और मैं इसको अपने ट्रैवल में भी यूज़ करता हूँ। 100 वॉट तक की ये फास्ट चार्जिंग देता है। आपकी मैकबुक भी इस पर चार्ज हो जाती है। एक तार खींचनी, अगली ने खुद बाहर आना है। ये 100 सेंटीमीटर लंबी तार है जिसकी फुल वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। जब मैंने लैपटॉप भी इसके साथ चार्ज किया था, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार। कोविड के बाद जो है ना, अब मैं अपना टूथब्रश चेंज कर रहा हूँ, वरना 2019 में मेरे पास एक वेब कंपनी का था जो आपने माइट भी पिछले टेक रिव्यू में देखा हो। एक मैंने मंगाया अपने लिए, एक अपनी वाइफ के लिए मंगाया है। ये ओरल बी प्रो 100 मॉडल है। इसके अंदर आपको एक ब्रश का हेड भी मिलता है, साथ 2 बैटरीज भी मिलती हैं। अब मैंने एक गलती की, मैंने ब्लैक कलर में एम ही अपने लिए ले लिया। इसके जो मेरे पास एक्स्ट्रा हेड्स पड़े हुए थे जो मैंने साथ इसके मंगाए थे, वो सारे वाइट कलर में मिल रहे थे, ब्लैक में मिल नहीं रहे थे। पर ब्रश का ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि इसमें जो रोटरी सिस्टम है ना टॉप पे, ये आपके दांतों की बड़ी डीप क्लीनिंग करता है। जो मेरे पास इससे पहले एक विप का था ना यार, उसका ये मसला था, वो वाइब्रेशन वाला था, तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। तो ये है भी, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का है। अब मैं आपको स्पीगन का एक ऐसा मोबाइल होल्डर दिखाऊंगा जो कि इतना मज़े का है। इस साल मैंने कुछ 4 बिजनेस ट्रिप्स की हैं जिसमें मैंने मल्टीपल प्लेन्स को चेंज किया है। हर जहाज़ में इसको यूज़ करके देखा। जैसे एमिरेट्स के भी 2-3 तरह के प्लेन्स होते हैं, चाइना साउदर्न पे भी इसको यूज़ किया है। बहुत मल्टी फंक्शनल चीज़ है ये। अब इसमें मज़े की बात तो ये है कि आप इसको अपने एरोप्लेन में LCD के पीछे लगा लो, जो आगे टेबल होता है खाना खाने वाला, उसके ऊपर इसको इक्विप कर लो। अब कुछ प्लेन्स में अब ये नहीं लगता, जैसे अब ये था ना, इसकी LCD इतनी थिक थी, पुराना जहाज़ था ये, तो इसके पीछे लग ही नहीं रहा था। फिर इसको मैंने टेबल में लगाया तो टेबल में ये फिट हो गया। अक्सर क्या होता है, हाथ में पकड़ पकड़ के मोबाइल थक जाते हो, तो ये एक स्पीकर ने प्रोडक्ट ही बनाया हुआ है मल्टीपल यूज़ के लिए। चाहे गाड़ी में यूज़ कर लो AC वेंट में लगा के, चाहे इसको आप यूज़ कर लो अपने प्लेन में वाइल ट्रैवलिंग।
अब मैं आपको स्पीगन कंपनी का एक और भी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट दिखाऊंगा। इससे पहले यार कुछ कस्टम वाले हमारे बर्दाश्त ही नहीं करते कि हमारी पाकिस्तान वाम जो है ना वो ब्रांडेड चीज़ें इंपोर्ट क्यों करती है। तो वो अब ऑफिसर साहब से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट होगी कि यार आपने जो तेल लगाया हुआ है ना बालों को, बस वो ना उस दिन लगाया करें जिस दिन आपने हम मासूम शहरियों के जो है ना पार्सल खोल खोल के पहले अनबॉक्सिंग करनी होती है। आपने अपना डाबर आमला भी साथ लगा दिया है। अब ये बड़ा मज़े का वॉलेट है। इसमें एक साइड पर आप अपना पासपोर्ट रख सकते हो, एक्स्ट्रा सिम कार्ड्स ऊपर रख सकते हो, जो ट्रैवल सिम कार्ड्स होते हैं। इसमें एक चेक टूल है, साथ इसके अपने 4 कार्ड्स रखते हो जिसमें मेरे 2 लाइसेंसेज हैं, एक इंटरनेशनल परमिट है और एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस है। उसी के साथ साथ अपने इंटरनेशनल बैंक कार्ड्स भी मैंने साथ रखे हुए हैं। इसी में अगर आप अपना कैश रख दो, इसको बंद करके उसी दराज में रख दो, जब आपने ट्रैवल करना होता है इसको पकड़ा अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दी। क्योंकि मेरे साल में 4-5 ट्रैवल होते ही हैं बाहर इंटरनेशनली, तो मेरी करेंसी हर चीज़ एक जगह पर सेव रहती है। तो ये है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 7, इसको 7 सीरीज़ भी कहते हैं। इसमें एक अल्ट्रा वॉच आती है, मैंने वो नहीं ली। मैंने सिर्फ पाकिस्तान में गूगल पेमेंट्स यूज़ करने के लिए ये वॉच खरीदी है। वैसे आप देख सकते हो मेरी बाजू पे एप्पल वॉच भी है, जो कि मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स में यूज़ करनी होती है। पाकिस्तान में मैं सिर्फ ये सैमसंग वॉच पहनता हूँ 2025 में, जब से ये गूगल वॉलेट्स आए हैं। गूगल वॉलेट की मदद से आप अपने जितने पाकिस्तानी बैंक कार्ड्स हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो या किसी ग्रॉसरी स्टोर में ग्रॉसरी कर रहे हो, तो आप अपनी घड़ी से ही पेमेंट कर सकते हो। आपको वॉलेट निकाल के कार्ड निकालने की आगे से ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ही आपको एक चार्जर मिलता है। सैमसंग की मुझे अब पता लगा था जब मैंने ये गैलेक्सी वॉच ली ना, कि यार सैमसंग का चार्जर डिफरेंट है, एप्पल का चार्जर डिफरेंट है। सैमसंग का डिफरेंट मैकेनिज्म है, एप्पल का डिफरेंट मैकेनिज्म है चार्जिंग का। बट ये जो गैलेक्सी वॉच सीरीज 7 है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी एप्पल से भी बेहतर है, बट इसका सॉफ्टवेयर वैसा नहीं है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, तो मैंने इंस्टाग्राम पे मुकम्मल डिटेल वीडियो भी लगाई थी इसकी कि ये इसमें गूगल कैसे कार्ड्स आपने ऐड करने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कार्ड्स ऐड करने में, तो मैंने उसका ट्रबल शूट भी बताया आपको। अब ये जो सैमसंग वॉच है ना, इसके स्ट्रैप के ऊपर भी मैंने अपनी वही मैक आर्मी की लाइट लगा ली है, जो कि मैंने अपनी एप्पल वॉच पे लगाई होती है। तो जब मैंने ट्रैवल करना होता है मैं उस वॉच पे इसको शिफ्ट करता हूँ। ये बड़ी कमाल की लाइट है जो कि अंधेरे में बड़े काम आती है, और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं सैमसंग वॉच को अपग्रेड ना करूँ। अली एक्सप्रेस से मैंने पहले 2 चीज़ें मंगाई थी। एक ये पोर्टेबल चार्जर था, और ये मेरी वॉच को पावर बैंक के साथ भी, किसी भी पावर बैंक के साथ मैं अटैच करूँगा तो उसको चार्ज कर देता है। इसकी एक साइड के ऊपर एप्पल वॉच चार्ज होती है और दूसरी साइड के ऊपर सैमसंग वॉच चार्ज होती है। इससे अच्छी ऑप्शन मुझे hometech.pk पे मिल गई थी। वो होमटेक का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये ड्यूल साइडेड चार्जर है जो होमटेक पे आपको मिलेगा ना, वो एक ही चार्जर की एक ही साइड पे दोनों घड़ियाँ चार्ज हो सकती हैं। तो ये एक मैंने स्ट्रैप मंगाया था। स्ट्रैप भी आपको होमटेक के ऊपर मिल जाएंगे, गैलेक्सी वॉच के भी और एप्पल वॉच के भी। तो ये बड़ा मज़े का मैग्नेटिक स्ट्रैप था, जिसमें मैंने अपग्रेड कर लिया और ये मैंने संभाल दिया दोबारा डब्बे में। तो ये भाईजान मेरी वॉच है और इसके अंदर इसको उतारना पहनना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये मैग्नेटिक स्ट्रैप है। और इस स्ट्रैप का आपको फ़ायदा ये है कि ये हाई में आपकी बाजू कभी किसी जगह पे फंस भी जाए ना, जितने आराम से उतर के घड़ी नहीं आपकी साइड पे गिरती, थोड़ा फोर्स लगता है। यानी कि खाली मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट्स ने आपस में एक दूसरे को लॉक भी किया हुआ है। वैसे जो वॉच के साथ चार्जर आया ना, वो मैंने अपने घर में बेड साइड पे उसको फिक्स किया हुआ है। मैं हमेशा अपनी घड़ी उधर ही चार्ज करता हूँ, बट कभी कभी बंदा भूल जाता है चार्ज करना और ऑफिस बैटरी डाउन हो, तो एमरजेंसीली मैंने इसको अपने टेक पाउच में रखा होता है। ये प्रोडक्ट आपको होमटेक पे भी मिल जाएगा। होमटेक के ऊपर थोड़ी मुनासिब प्राइस में भी आपको मिल जाएगा। 2-in-1 एप्पल और सैमसंग वॉच दोनों चार्ज होंगे। ये भी होमटेक का ही प्रोडक्ट है। मैंने सोचा अब आपको थोड़ा रीजनेबल प्राइस वाले प्रोडक्ट हो, ये इतना लोगों को पसंद आया था, दे लिटरली थैंक मी फॉर दिस प्रोडक्ट। क्योंकि इसमें क्या मज़े की चीज़ है कि आपकी सैमसंग टैब है, एप्पल टैब है, आईफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, ये सब पे चलता है। सामने इसके टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, टॉप के ऊपर टच सेंसिटिव बटन है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। अब इसको अगर आप घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपने किसी इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को कुछ समझाना है, पिक्चर खींच के खाली जगह कि आप चीज़ ड्रॉ करके उसको बता सकते हो। मगर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और अगर आपने ये प्रोडक्ट बाय करना है तो होमटेक के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। ये भी होमटेक का ही कैमरा डिटेक्टर है। ये थोड़े रीजनेबल, बड़े अफोर्डेबल और इजी टू बाय प्रोडक्ट है पाकिस्तान में। इसका बटन आपने ऑन करना है, पीछे से रेड कलर की लाइट ऑन होती है। इसकी मदद से आप अंधेरे में भी कैमरा डिटेक्ट कर सकते हो। ये सिंपली क्या करते हैं कि जब आप कभी भी टॉयलेट में गए हो, पब्लिक टॉयलेट में, कभी कपड़े चेंज करने गए हो, ड्रेसिंग रूम में टेस्ट कर रहे हो नई शर्ट पहन के, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कि यार यहाँ पर कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा। तो सेंटर में डॉट ब्लिंक कर रहा होता है, जिसकी मदद से आपको पता लगता है कि यार यहाँ पर कोई कैमरा लगा हो। जब भी नया आईफोन आता है ना एक कंपनी छा जाती है आईफोन के केसेस के अंदर। तो ये अभी पूरे यूट्यूब पे छाई हुई है। और इसमें सबसे मज़े का फीचर इसका किक स्टैंड है, जो कि मैं भी आपको आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ESR एक चाइनीज़ ब्रांड है और बड़ा प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड है। प्राइस इसकी बहुत रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू
जो एप्पल का ओरिजिनल है। एप्पल का ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें साइड पे सेरेमिक बटन भी आता है। सेरेमिक बटन होने की वजह से इसके अंदर दो बड़े मज़े के ये फीचर्स हैं। एक तो जब आप इसके कैमरा कंट्रोल्स को ऑपरेट करते हो तो ये टच सेंसिटिव बटन है, जो कि इसके अंदर सेंसर लगा होता है साइड पे, और ये किक स्टैंड है जिसकी वजह से ये बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इस पर यूट्यूब देखना बड़ा आसान हो जाता है। आपको कोई सेपरेटली पीछे कोई डंडी नहीं बाहर निकालनी पड़ती ना। इसका ये जो किक स्टैंड है ना, जब आप इसका जूम आउट करते हो लेंस या जूम इन करते हो तो ये बीच में फ्रेम में नहीं आता। इसका बस एक ड्रॉबैक है कि आप इस पर शॉर्ट्स नहीं देख सकते। इसके अंदर सिर्फ आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब की, वो भी फ्लैट करके। शॉर्ट्स या टिकटॉक्स नहीं इसमें आप देख सकते, क्योंकि इसके लिए फिर आपको हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ये इसका टच सेंसिटिव बटन है यार, जो इसका सेकंड बड़े कमाल का फीचर है। अब नॉर्मल जो सस्ते आईफोन 16 प्रो के जो केसेस होते हैं ना, उनके अंदर यहाँ पे कट दिया होता है ताकि आप डायरेक्ट नीचे जो मोबाइल का बटन है ना उसी को ऑपरेट करो, जो थोड़ा उंगली के साथ चुभता है। ये मेरा जिस तरह आप साइड बाई साइड एग्जांपल में देख सकते हैं, कट आउट होता है नॉर्मल केसेस में। सोप डिस्पेंसर्स मैं पिछले कोई 10-15 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इससे ये जो फोमिंग वाला मॉडल भी आप देखने जा रहे हैं ना, ये मेरे को तीसरी मरतबा यही सेम शेप आपको टेक रिव्यू में दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए ये ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा जितनी भी शेप्स आती हैं ना मार्केट में, वो रिस्क होता है उसमें आपको। कितने मेरे ख़राब हुए हैं सोप डिस्पेंसर्स, जो कि मैं दोबारा नहीं वो वाली चीज़ मंगाता, मैं यही शेप बार बार मंगाता हूँ, क्योंकि इसको मज़ीद उन्होंने पहले से और भी इम्प्रूव कर दिया। और पिछले जो पुराने मॉडल्स भी मेरे घर में लगे हैं ना, डिफरेंट जगह पे, किचन में, डाइनेट में, वो अभी तक नहीं ख़राब हुए, अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सोप डिस्पेंसर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये आप फोमिंग सोप डिस्पेंसर देख रहे हो, इसका जो पानी होता है ना वो बड़ा पतला होता है। एक होता है सोप डिस्पेंसर जिसे नॉर्मल सोप डिस्पेंसर कहते हैं, उसमें मोटा जेल डलता है, जैसे बर्तन धोने वाला मैक्स होता है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये मैंने CST से इसका लिक्विड बाय किया था। यार बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को भी। तो डिस्पेंसर्स की बात हो ही रही है, तो आपको एक ऑटोमेटिक टूथपेस्ट डिस्पेंसर भी दिखा देता हूँ। एक मैंने सेल कर दिया था और एक मैंने अभी रखा हुआ है। तो जो मैंने रखा हुआ है ये मैं आपको मुकम्मल इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। इसमें एक फ़्लॉ भी था जो कि बड़ा अजीब किस्म का फ़्लॉ है यार, ऐसा होना नहीं चाहिए टेक्नोलॉजी को, कि टेक्नोलॉजी ने भी घोड़े वाली एनके पहनी हुई है। बहरहाल ये टाइप सी के साथ चार्ज होता है, इसके सामने कोई LCD वगैरह नहीं बनी हुई है, आगे एक सेंसर है, ऐसे ही लगता था आगे स्क्रीन बनी हुई है। साइड पे ये छोटा सा बटन है जिससे ये ऑन ऑफ होता है, और इसको दीवार के साथ आपने डबल टेप के साथ बेशक लगा दो। बट एक छोटा सा टिप मैं आपको देता हूँ, दीवार में सुराख करके गट्टी लगा के इसको बेशक कील लगा दो। अगर आपकी टाइल डिफरेंट टाइप की है ना, तो उस पर से कभी भी ये नीचे स्लिप होके गिरेगा नहीं। अब मसला ये था, मैंने इसके अंदर टूथपेस्ट तो अपनी लगा दी। जो मेरा ये ब्लैक कलर का टूथब्रश था ना क्विप कंपनी का, यार ये नहीं इसके साथ कंपेटेबल था, क्योंकि ये ब्लैक कलर का था। जब मैं इसके आगे कोई वाइट कलर का नॉर्मल बच्चों का टूथब्रश रखता था ना, उसके ऊपर वो जो है ना पेस्ट आ जाती थी। ब्लैक कलर डिटेक्ट नहीं होता था इसके सेंसर में। बड़ा ये एक ऑकवर्ड चीज़ है, मगर ये बहुत कमाल की चीज़ है। अभी तक ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। घर में दूसरे लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी इसको यूज़ करने में, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। इसके अंदर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, सही जगह पे टूथब्रश रखना पड़ता है। तो अगर आप समझते ना आप फड्डे में फंस जाएंगे, तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। एक काम बस आपने लाजमी करना है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस नहीं देखनी, क्योंकि आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपके जो दोस्त हैं जिनको शौक़ है टेक का, उनको आप ज़रूर कहें कि यार मुझे ज़रा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन तो यार इस 2025 में अचीव कर सकूँ, जो कि पिछले 2 साल से नहीं कर पा रहा। क्योंकि मेरा जो कंटेंट है माइट भी ये सब लोगों के लिए नहीं होता, शायद मेरी वहाँ तक रीच नहीं है, शायद लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आएँ जो मैं दिखाता हूँ। बट क्या है, कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं। ये PlayStation 5 तो नॉर्मल हर एक के पास, मतलब जो है जिनको शौक है गेमिंग का, उन्होंने रखी हुई है। बट मैंने जो चीज़ें आपको अपने चैनल पे ज़्यादातर दिखाता हूँ, आपने वो देखी हैं, तो किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से थोड़ा यूनिक होती हैं, और आगे और भी बड़ी तबाहियाँ उतारने वाली चीज़ें आ रही हैं। ये PlayStation 5 मैंने अपने लिए नहीं ख़रीदी, ये मैंने अपने भांजे के लिए ख़रीदी है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ GTA 6 का। जब वो आएगी GTA 6, तो तब मैं अपनी PlayStation लूँगा, जो भी मॉडल मार्केट में उस वक्त लेटेस्ट अवेलेबल होगा। अब मेरा भांजा 7-8 साल का था जब मैंने ये PlayStation 5 उसके लिए ली थी ना, बहुत छोटा था GTA 5 के लिए, बट गेम प्लेस बड़े देखता था GTA 5 के। तो उसको सारा समझू के ये चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना है, टीवी पे ये चीज़ों को नहीं देखना, आंखें बंद कर लेनी है, ये सब कुछ करना है। जैसे हम भी छोटे होते आपको पता स्टार्ट हो गए थे गेमिंग में, तो वो अब ऑलरेडी GTA सैन एंड्रियास की जान नहीं छोड़ता था, और गेम प्लेस देखता था GTA 5 के। एक इसकी बर्थडे आ रही थी, दूसरा मैंने कहा चलो इसको इसकी बर्थडे पे सरप्राइज़ गिफ्ट दे दूंगा। अब मैंने जब GTA 5 को अपडेट करके थोड़ा ऑन वगैरह किया ना, क्योंकि वो तो उससे नहीं होनी थी, वो मुझे ही अपडेट करके देनी पड़नी थी सारी गेम और ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने भी थोड़ी सी गेम खेली यार। मैंने 2000 आई थिंक 13-14 में स्टैंड किया था जब ये नई नई लॉन्च हुई थी। तो तब से जो गेम प्ले का मज़ा आया ना, कंट्रोलर पकड़ के, लाइटें जो पुलिस की ऑन होती हैं कंट्रोलर में, यार चस आ गई थी।
तो ये था मेरा टेक रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आपने सब्सक्राइब करना है, अगर किया हुआ है ऑलरेडी सब्सक्राइब तो आपने अपने दोस्तों को ज़रूर कहना है कि यार वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्हें टेक्नोलॉजी का शौक है उन्हें। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें, थोड़ा यूट्यूब का एल्गोरिथम में मेरी वीडियो बूस्ट करेगी। जो अगला टेक रिव्यू है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 डेज में आ जाएगा। यार ये भी जल्दी आ जाना था, मेरी ट्रैवलिंग चल रही थी, चाइना पाकिस्तान यूरोप, थोड़ा सा वॉइस ओवर का काम रहता था और मैंने अगले टेक रिव्यू का भी सारा काम कर लिया, बस उसमें माइनर सी एडिटिंग रहती है, तो वो भी 10 डेज में आ जाएगा। आपने ज़रूर मुझे सपोर्ट करना है। मैंने 100,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करना है इंशाल्लाह इस साल 2025 में। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।